टीबी के शुरुआती लक्षणों को सामान्य खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह लापरवाही गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। यह कहानी है एक ऐसे छात्र की जिसने शुरुआत में अपनी खांसी को हल्के में लिया। यार तो कई दिनों से खांस रही है, सब ठीक है? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई है। यार तो को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, तो कोई डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अरे रहने दे यार, अपने आप ठीक हो जाएगी। समय के साथ उसकी हालत और खराब होने लगी। उसे बुखार आने लगा और वजन भी कम होने लगा। हेलो, नमस्ते आंटी जी, मैं रिया की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ। हाँ जी, बताइए क्या हुआ आपको? इसको 3 हफ्तों से खांसी हो रही है, रात को पसीना भी बहुत आ रहा है। और मैम मेरे को रात को नींद भी नहीं आती है अच्छे से, बहुत वीकनेस फील होती है। अच्छा, तो ना आपको कुछ आपके जो है ब्लड टेस्ट करवाने हैं आपने, और आपका जो है स्पूटम टेस्ट होगा, और साथ में जो है एक्सरे करवा लेना आपने, ठीक है? थोड़ा नजदीक में आइए। सांस लीजिए, छोड़िए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो करवाना है आपने, ठीक है? ये जो टेस्ट बोला था आपने, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपको ना टीबी इन्फेक्शन पाया गया है, तो आपको जो है वो इसकी जो वो दवाइयाँ जो है वो लेनी पड़ेंगी। मैम ये ठीक हो जाएगा जल्दी? हाँ, आपको जो है वो 6 महीने तक लगातार जो है वो दवाइयाँ लेनी है, और उससे जो है वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको बीच में दवाइयाँ रोकनी नहीं है, नियमित रूप से खानी है। 6 महीने आप लगातार दवाई खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस छात्रा ने अपनी खांसी को और देर तक नजरअंदाज किया होता तो बीमारी और गंभीर हो सकती थी। अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो उसे जो है समय पर जांच करवानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो उस दौरान उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो यदि वो खांस रहा है या छींक रहा है तो उस समय उसने जो अपने मुंह को कवर करना होता है किसी भी टिश्यू से या अपनी कोहनी से, क्योंकि जो टीबी है एक संक्रमित रोग है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है फैल जाता है, और जो भी आपने टिश्यू का उपयोग किया होता है उसको अच्छे से जो है डिस्कार्ड करना होता है। दूसरा, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो आपने जो है मास्क का उपयोग करना है। और यदि हो सके तो जो आपका टीबी वाला पेशेंट होता है उसको किसी एक अलग रूम में सभी से अलग रखना चाहिए, और उसके जो भी बर्तन होते हैं, उसके कपड़े होते हैं, उन सभी को अलग रखना चाहिए। कमरे में उसको जो है एक हवादार और खुले कमरे में रखना है, क्योंकि यदि कमरे में धूप आती रहेगी तो जो धूप है वो उससे जो हमारे जो भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको मारने में जो मदद करता है। इसके बाद हमारे पास जाती है जो भी पेशेंट को जो भी डॉक्टर के द्वारा दवाइयां बताई गई हैं उनका जो कोर्स है वो पूरा लेना होता है 6 महीने का, क्योंकि यदि आप बीच में जो है उन दवाइयों के कोर्स को छोड़ देते हैं तो उससे जो बीमारी जो है कुछ समय बाद जो है दोबारा हो सकती है। फिर इसमें जो है व्यक्ति का जो भी सामान होता है वो किसी के साथ साझा नहीं करना होता।
जो भी हमारे पास जो टीबी का मरीज होता है उसको जो एक पौष्टिक आहार देना चाहिए, जिसमें हमारे पास दूध, दही, अंडा, फल, सब्जियां आती हैं। और जो टीबी का पेशेंट होता है उसको जो है धूम्रपान और शराब का जो सेवन है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपकी जो बीमारी है वो लंबे समय तक चल सकती है और इसको ठीक होने में काफी समय लगेगा। जो भी आपको डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि आपने कब जो है जांच के लिए आना है, तो उसके अनुसार जो अपने फॉलोअप्स को जो है कंप्लीट करना है। यदि जो कोई नवजात शिशु है तो उसमें जो BCG की वैक्सीन लगती है, जो कि आपके जो टीबी होता है उसके लिए रोकथाम करता है। तो यदि कोई भी नवजात शिशु हो तो उसको जो BCG की वैक्सीन लगवानी है, ताकि उसको जो है टीबी ना हो। यदि आप किसी भी टीबी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो आपने जो हमेशा जो है मास्क वियर करना होता है। और उसके बाद जो है अगर आप पेशेंट को टच कर रहे हैं या उसके किसी भी सामान को छू रहे हैं तो आपने जो अपने हैंड को जो सैनिटाइज करना होता है। और अगर आप पेशेंट के कांटेक्ट में आने से पहले और पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद अपने हैंड्स को जो अच्छे से जो वॉश करना होता है। तो यदि आप इन सावधानियों का उपयोग करेंगे तो हम जो है टीबी के संक्रमण को कम कर सकते हैं। समय पर जांच, टीबी से बचाव।